नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि रिपोर्ट्स आई है कि चाइना के एक न्यूक्लियर प्लांट में कुछ हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ आज तक किसी को प्रॉपरली पता नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, इस न्यूक्लियर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक बहुत ही यूनिक पावर प्लांट है। फ्रेंच कंपनी ने इसको बनाया है चाइना के लिए और ये 2018 में तैयार हो गया था। अब एक बार मैं चाहता हूं कि जो ये पावर प्लांट है, मैप में आपको कहां पर मिलेगा ये आप देख लें। यहाँ पे आप देखेंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब टू बी ऑनेस्ट, मुझे सबसे अजीब बात इसकी ये लगी है, मैं ये स्टोरी पिछले 4-5 दिन से क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। और जो ये ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी एक वेबसाइट भी है ना। इनिशियली मुझे याद है कि आज से करीब 5-6 दिन पहले इसकी वेबसाइट ऑपरेट कर रही थी। अब क्या हो गया कि मेरे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है इस वेबसाइट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे आईपी एड्रेस को, अगर आप यहाँ पे देखें, ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो विकिपीडिया पेज है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट का लिंक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इंडियन आईपी एड्रेस को आई थिंक इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ना सिर्फ इंडियन, ग्लोबली कोई भी अगर आईपी एड्रेस हो, यूएस का, चाइना के बाहर का कोई भी आईपी एड्रेस हो, इसको उन्होंने यहाँ पे ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दिया है। शायद जो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने सारे जो डिटेल्स हैं इस पावर प्लांट के अभी के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। तो खैर, ये जो वेबसाइट वाली बात है ये मुझे काफ़ी अजीब लगी। मगर वैसे अगर हम बात करें तो जो ये ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ यहाँ पर ये सामने आ गई अचानक से कि यहाँ पे कुछ रेडिएशन लीकेज हुई है, कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी बड़े स्केल पर आसपास रेडिएशन लीक हुआ है। थैंकफुली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये किसी बड़ी सिटी के करीब नहीं है। ताइशान न्यूक्लियर रिएक्टर काफ़ी दूर है किसी मेजर सिटी से। अगर मान लो कल को यहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ भी होता तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई होती, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर आपको विलेजेस मिलेंगे और उसके अलावा आपने देखा होगा जो टेरेन है उसके आसपास पहाड़ भी हैं बहुत ज़्यादा। तो जो कंटामिनेशन है वो काफ़ी हद तक एक जगह पे सीमित रहेगी। मगर चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी हमारे प्लांट में, मगर कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, कोई चेरनोबिल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सिचुएशन इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल। ये बार बार बोला है चाइना ने। इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यह दी है कि देखो, कुछ प्रॉब्लम आई थी, 5 न्यूक्लियर फ्यूल रॉड ये टूट गई थी, मगर कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ बाहर। अब यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करोगे, ये लोग ओपनली बात ये क्लेम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कवर अप आपको अगर करना हो तो कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्ट करना होगा। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो रिएक्टर नंबर 1 है ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वहां पे रेडिएशन का लीक हुआ था, मगर जो आसपास बैरियर्स लगे हुए हैं, बैरियर होता है जो रुकावटें लगी हुई हैं जो रेडिएशन को रोकती है, उन बैरियर्स ने अपना काम किया और जो भी यहाँ पर रेडिएशन है ये कंटेन रही और अब प्लांट तरीके से वापस रिस्टोर कर रहे हैं इस पावर प्लांट को हम लोग। अब यहाँ पे आप ये पूछोगे कि इस पावर प्लांट पे कुछ दिक्कत है, ये बात इनिशियली सामने आई भी कैसे, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स तो ये लिखेगा नहीं इसके बारे में। तो ये न्यूज़ सबसे पहले ब्रेक करी थी सीएनएन ने। सीएनएन ने यह कहा कि इनके पास कंफर्म सोर्सेज है जिन्होंने इनको ये बताया है कि फ्रांस की कंपनी है फ्रामातोम, जिन लोगों ने जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बनाया है, इन लोगों ने इमीडिएटली यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि हमारे हिसाब से कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, बड़े स्केल पर रेडिएशन लीक हुई है। जैसे ही सीएनएन को इसके बारे में पता लगा, इन्होंने यहाँ पर यह आर्टिकल पब्लिश किया था जून 14 को कि यूएस खुद आज के समय असेस कर रहा है कि क्या यहाँ पर चाइना के पावर प्लांट में कोई रेडिएशन लीक हुई है या फिर नहीं। अब यहाँ पे आप पूछोगे, वेटेड, फ्रेंच कंपनी है फ्रामातोम, ये यूएस को क्यों बोलेगी कि हमारे हिसाब से ये कुछ हो रखा है? तो देखो, यहाँ पे इसका रीजन ये हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ये रिपोर्ट किया था सीएनएन ने। हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है नहीं जहाँ पर फ्रामातोम ये कह रहा है यूएस को कि जो चाइना का रिएक्टर है यहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ है। ये सब सीएनएन की रिपोर्ट थी इनिशियली। नाउ फ्रांस की कंपनी यहाँ पर टेंशन में इसलिए आएगी क्योंकि सिंस ये पावर प्लांट इन्होंने बनाया है, कल को अगर बड़े स्केल पर यहाँ पे रेडिएशन लीक हो गया, कई लोग मारे गए, हालांकि आसपास कोई शहर नहीं है, मगर फिर भी अगर मान लीजिए 100-200 लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आएगा इनकी रेपुटेशन पर, इनके ब्रांड पर, और ऑब्वियस सी बात है चाइना इनसे फिर कंपनसेशन भी मांगेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो ये सब देखते हुए इमीडिएट बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स को कहा होगा कि चेक करो कुछ हुआ तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि अगर कुछ खराब हुआ भी होगा तो चाइना ढकने की कोशिश करेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इनिशियली डब्ल्यूएचओ को यह कह दिया था कि कोविड ह्यूमन से ह्यूमन तक फैलता नहीं है। बाद में हम सबको पता लगा कि फैलता है, म्यूटेट भी होता है और दुनिया के हर देश में ये फैल सकता है। तो चाइना का देखिए बहुत पुराना इतिहास है, ये लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए डिजास्टर को छुपाते हैं, चाहे इनके खुद के लोगों की जान दाव पे हो या फिर इवन जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इन पे भी कोई खतरा हो। खैर, अभी के लिए चाइना यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है
कि देखिए रेडिएशन तो लीक नहीं हुआ मगर कुछ नोबेल गैसेस हैं, प्राइमरली जेनॉन और क्रिप्टॉन। जी हाँ, क्रिप्टॉन एक गैस है और ये एक नोबेल गैस है। ह्यूमन बीइंग को ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट करती तो नहीं है। आई मीन श्योर, अगर लगातार आप सूंघते रहोगे नोबेल गैस को, ऐसी जो ये गैसेज हैं इनको आप अगर इनहेल करोगे तो सर चकराएगा, डिजीनेस आएगी, उल्टियाँ आएंगी। मगर अनलेस बिल्कुल आपसे ऑक्सीजन छीन लिया जाए और आपको सिर्फ ये गैस ही सूंघनी पड़े, तब तक मौत का इतना डर होता नहीं है। तो चाइना का जो ऑफिशियल वर्जन है वो अगर हम मान के चलें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो गैसेस लीक हुई हैं वो एब्सोल्युटली हार्मलेस है। मगर फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, ये जो रिपोर्ट है कुछ ही घंटों पहले सामने आई थी कि चाइना ने इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, रीजनल मीडिया, हर टाइप के मीडिया का एक्सेस कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है इस पावर प्लांट के आसपास। उसके अलावा ये लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी कोई जानकारी ना मिले कि यहाँ पर हुआ क्या है। इन्होंने मीडिया हाउसेस को ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इसके बारे में कोई भी नेगेटिव जो पब्लिकेशन है ये नहीं करनी है आपको। इसके बारे में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे दुनिया भर से। यहाँ पे आप देखोगे सियासत डेली का आर्टिकल है, चाइना सप्रेसिंग मतलब दबा रहा है नेगेटिव मीडिया कवरेज ऑन डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक और आर्टिकल है ANI का। और यहाँ पे आप पूछोगे कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? ये रिपोर्ट आई है जापान से। जापान में इन लोगों का एक बहुत रेपुटेशन वाला मीडिया हाउस है क्योडो न्यूज। इन लोगों ने पब्लिश करी यहाँ पर एक रिपोर्ट कि चाइना ऑल टुगेदर पूरी कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड मीडिया को पता ना लगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। और ये जो इनकी रिपोर्ट है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है ये जो मीडिया हाउस है पैसे के लिए ये न्यूज पब्लिश कर रहा होगा, तो ये जान लो कि क्योडो न्यूज नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ये लोग पब्लिश करते हैं ज़्यादातर काफ़ी ऑथेंटिक होता है, काफ़ी रिसर्च के बाद होता है। इंस्टेंट क्लिक्स की आवश्यकता नहीं होती रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पर ये लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारे हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी आर्टिकल पब्लिश ना हो रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखो, ये लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ रेडिएशन यहाँ पे लीक हुई हो और कुछ लोगों की मौत हुई हो। बाकी टू बी ऑनेस्ट लोकेशन इसकी ऐसी थी कि कोई बड़ा नुकसान इससे तो हो नहीं सकता। मगर चाइना का मेन डर यहाँ पर यह है कि इनकी आबादी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट ना हो जाए। क्योंकि देखो जब से जापान का फुकुशिमा डिजास्टर हुआ है, चाइना में भी बहुत बड़ी आबादी है। वो हमेशा प्रोटेस्ट करती है जब भी चाइना की सरकार प्रपोज करती है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लान उनके एरिया के आसपास। सेम केस इंडिया में भी है। लोग काफी हद तक नर्वस हो जाते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने घर के पास देखकर। तो रिसेंटली देखा गया कि चाइनीज गवर्नमेंट को लिटरली ब्रूट फोर्स यूज करनी पड़ी। कई जगह कई विलेजेस फोर्सफुली खाली करने पड़े, मिलिट्री को बुलाना पड़ा, अपने लोगों को लिटरली धक्के मार के इन्होंने काफी लोकेशन से हटाया है। और फिर यहाँ पे कहा है कि हम लोग बनाएंगे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और चाइना ये मानता है कि अगर इनको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है इन द फ्यूचर, ओवरऑल कार्बन एमिशन कम करने हैं, तो न्यूक्लियर पावर उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों ने डरना शुरू कर दिया कि यहाँ पे रेडिएशन लीक हो जाती है, कुछ भी यहाँ पे हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं, तो इससे इन द फ्यूचर इनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी अपने देश में बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर पावर को फैलाने में। तो जापान की न्यूज़ एजेंसी ये कह रही है कि शी जिनपिंग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ यहाँ पे हादसा हुआ होगा, चाहे ज़रा बड़ा ना हुआ हो, मगर कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। मगर चाइना लॉन्ग टर्म में अपना बेनिफिट और कुछ हद तक आप कह सकते हो इवन दुनिया का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए ये एक्टिंग कर रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और अपने लोगों को भी ये लोग ये बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। सो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपके माइंड में प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हाल ही में हुआ क्या है, चाइना का क्या वर्जन है और वर्ल्ड मीडिया इसको कैसे देख रहा है। ना यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से चाइना ने यहाँ पर ठीक किया है क्या? ये जो पूरा हादसा था दुनिया से छुपा कर चाइना ने ठीक किया है? दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने लोगों को बता दो कि हाँ जी यहाँ पे फिर से हादसा हुआ है और उसके बाद चाइना को प्रॉब्लम आती है इन द फ्यूचर और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में। तो आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन आपके हिसाब से सही डिसीजन यहाँ पर क्या होता। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएसई पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसमें अभी काफ़ी ऑफर चल रहे हैं। ये जो कोर्स है लिखा तो है यहाँ पे 12 महीने का कोर्स है, मगर इसकी वैलिडिटी रहेगी 2022 के मेंस एग्जाम तक। तो बहुत सारे बोनस एक्स्ट्रा मंथ्स यहाँ पे आपको मिलेंगे और 12 महीने का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 रुपए का। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, इस पर एडिशनल डिस्काउंट लगेगा। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 तो प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 3713 रुपये प्रति माह आपको पे करने होंगे और आप घर बैठ के कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। जो लेक्चर हैं आप फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कहीं भी देख पाएंगे और लेक्चर लाइव होंगे तो आप क्वेश्चन भी यहाँ पे पुटअप कर पाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।